नमस्कार। टीवीएस स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 21 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जानकी काकी को दिखाया जाता है, जिनको ये पता चलता है कि अनुपमा को पराग ने मिलने के लिए बुलाया है। तो फिर वो चौंक कर कहती है कि क्या बात कर रही हो अनुबेन, पराग कोठारी ने सामने से फ़ोन किया। अनुपमा फिर कहती है कि हाँ, मिलने बुलाया है और कहा है कि अकेले ही आना, किसी को बताना मत। जानकी काकी फिर कहती है कि ज़रूर उसने माफ़ी मांगने के लिए ही बुलाया होगा तुमको। अनुपमा फिर कहती है कि पर अकेले क्यों बुलाया होगा काकी। जानकी काकी फिर कहती है कि अनुबेन ज़रा समझो, एक तो आदमी, ऊपर से बड़ा आदमी, उसे सबके सामने माफ़ी मांगने में मौत आ रही होगी, इसलिए अकेले माफ़ी मांग के बात ख़त्म करना चाहता होगा वो। और अनुबेन, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने, है ना, हमारा बनाया हुआ खाना भी खा लिया होगा। उसे हमारा खाना इतना पसंद आया होगा कि माफ़ी मांग के उसने हमें ऑर्डर देने का सोचा भी होगा। अनुपमा फिर बोलती कि ज़रा भी नहीं काकी, मैं पराग कोठारी को नहीं जानती, लेकिन उस गुस्से को, अकड़ को, घमंड को अच्छी तरह से जानती हूँ। 26 साल से वो अकड़ सामने से देखती आ रही हूँ मैं, तो ये आदमी माफ़ी मांगने वालों में से नहीं है, बात कुछ और ही है, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। जानकी काकी फिर कहती है कि पर हो सकता है जो कभी नहीं किया उसने वो अब करे, तो तुम मुझे बताओ अनुबेन, अगर उसने माफ़ी मांग के नया ऑर्डर दिया तो क्या तुम हाँ कहोगी। अनुपमा फिर बोलती कि पता नहीं काकी। फिर जानकी काकी अनुपमा को पूछती कि वैसे कब मिलने बुलाया है उसने। अनुपमा फिर बोलती कि कल सुबह 8 बजे। जानकी काकी फिर कहती कि तो एक काम करो अनुबेन, जाके आराम करो, मैं यहाँ पे सब कुछ निपटा देती हूँ। अनुपमा फिर बोलती कि काकी, आपको लगता है कि मैं आराम कर पाऊंगी? मन में इतना कुछ चल रहा है तो मैं आराम कहाँ से कर पाऊंगी। जानकी काकी फिर कहती कि तो फिर क्या करोगी। अनुपमा फिर बोलती कि अपनी मसाला थेरेपी से दिमाग को शांत करूंगी। कहकर वो मसाला कूटने लग जाती है दिमाग को शांत करने के लिए। अगले सीन में फिर इधर पराग भी प्रेम की कई भी बातों से टूटते हुए जिद में लगातार वर्कआउट करने लग जाता है और फिर उसे प्रेम के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं जहाँ प्रेम ने उसे बेस्ट पापा कहा था। फिर इधर दूर खड़ी मोटी बहर ख्याति ये सब देख रही होती है। तभी ख्याति ये कहती है कि पराग जी को बेटे की वजह से बहुत बार टूटते देखा है मैंने, पर इस कदर नहीं देखा। मोटी बा भी कहती है कि बेचारा पराग क्या करे, सालों बाद बेटा घर लौट कर आया, लेकिन सिर्फ झगड़ा करने के लिए। बाप का सीना फौलाद का होता है लेकिन दिल कांच का, और फौलाद के पीछे कांच कितनी बार टूटता है ये कोई नहीं देख पाता। प्रेम ने जिस तरह से बात की और जो कुछ भी बोला वो सब हमारे संस्कारों में नहीं है। ज़रूर ये उन माँ बेटी के संगत का असर है। मसाला पीसने वालियों के साथ रहेगा तो मीठा कैसे बोलेगा। और मसाले की कोठरी में मिश्री नहीं मिला करती बल्कि मिर्ची मिलती है, और प्रेम ने अपनी जुबान पर वही रख ली है। फिर मोटी बाई ये कहते कि पहले भी गुस्सा करता था प्रेम, चिढ़ता भी था और कभी कभी उल्टे जवाब भी देता था, लेकिन अपने बाप के साथ इस तरह से कभी पेश नहीं आया वो। ये सारी आग उन माँ बेटी की लगाई हुई है और उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी इधर पराग भी कहने लगता है कि सी यू इन द मॉर्निंग अनुपमा जोशी, और इधर अनुपमा भी कहती है कि ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे मिस्टर पराग कोठारी। दूसरे सीन में फिर अगली सुबह अनुपमा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पराग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, और वो जगह बिल्कुल एक पहाड़ी के पास ही होती है। तो अनुपमा खुश होकर अपना नाम जोर से पुकारने लगती है और फिर कहती है कि अच्छा है, फटाफट आवाज़ ऐसे वापस आती है यहाँ पर। काश ऐसे ही अच्छे कर्म भी फटाफट वापस आते, तो फिर सम्मान देने वालों को सम्मान मिलता, प्यार बांटने वालों को प्यार भी मिलता और अच्छाई करने वालों को अच्छाई भी मिलती। लेकिन यहाँ तो फूल बोने जाओ तो कांटे ही मिलते हैं। तभी उसी वक्त पराग कोठारी वहां आता है और अपने कार से बड़े ही स्वैग के साथ चलकर अनुपमा के पास आता है और कहता है कि जय श्री कृष्ण। अनुपमा भी फिर इधर जय श्री कृष्ण कहती है। फिर पराग उसको कहता है कि अनुपमा जी, आज आपसे मिलने डायमंड बिजनेस का बादशाह नहीं बल्कि एक बाप आया है। अनुपमा फिर ये सुनकर बोलती है कि बाप मतलब, मैं समझी नहीं। तभी अचानक तेज़ हवा चलने लगती है और पराग अपने फ़ोन को जानबूझकर नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। तो तभी फिर अनुपमा उसके फ़ोन को जब नीचे से उठाकर पराग के हाथ में देने ही वाली होती है कि उसकी नज़र पराग के फ़ोन के वॉलपेपर पर पड़ती है जहाँ प्रेम का फ़ोटो होता है। तो फिर अनुपमा पराग से पूछने लगती है कि ये प्रेम की फ़ोटो आपकी मोबाइल में कैसे। फिर पराग अपना फ़ोन ले लेता है और फिर कहता है कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपको पता ही नहीं था कि प्रेम मेरा इकलौता बेटा है। ये सुनकर फिर इधर अनुपमा को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वो सोचने लगती है कि उसका शक प्रेम के लिए बिल्कुल सही था। फिर अनुपमा पराग को ये कहती है कि प्रेम आपका बेटा है। पराग फिर बोलता है कि क्या आपको सच में नहीं पता, रियली। फिर पराग ये भी कहता है कि अनुपमा जी, आप इतनी भी भोली नहीं लगती हैं कि ऐसे ही किसी अनजान को अपने घर पे रख लेंगी। तभी अनुपमा को बा की कई भी बात याद आती है जहाँ बा ने कहा था कि मुझे उस लड़के प्रेम पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। और इधर फिर पराग कहता है अनुपमा को कि कम से कम आपने इतना तो पूछा होगा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किस परिवार का है। इसलिए नाटक ना आप मेरे साथ मत कीजिए, क्योंकि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। फिर पराग ये कहता है कि आप लोगों का एक छोटा सा बिजनेस है, घर में बहुत सारे लोग हैं, आप अकेली कमाती हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आपको लगा होगा कि प्रेम ही वो सीढ़ी है जिस पे चढ़ के आप दौलत के चांद को छू सकती है।
और कितने लोअर मिडिल क्लास गोल्ड डिगर्स को एक टाइकून के बेटे के साथ रिश्ता जोड़ने का मौका मिलता है, पर आपको मिला और आपने दोनों मौके और मेरे बेटे को पकड़ ही लिया। फिर पराग ये कहता है कि जाहिर सी बात है कि हर माँ चाहती है कि अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घराने में हो, तो आप भी चाहती हैं कि आपकी बेटी की शादी प्रेम से हो, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन अनुपमा जी, आपके लिए जो सही है ये ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए भी वही सही हो। आप दुनियादार हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी आपके रिश्ते तभी जोड़े जाते हैं जब दो परिवार बराबर के हो। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली आप और मैं तो बराबर के है ही नहीं, इसलिए ये रिश्ता कभी होगा नहीं। फिर इधर से अनुपमा कहती है कि दो बातें हैं मिस्टर कोठारी। पहली बात, कान्हा जी की सौगंध, मुझे पता नहीं था कि प्रेम आपका बेटा है। अगर पता होता ना तो जिस दिन वो मुझे बावड़ी पे मिला था उस दिन आपको आकर कह देती कि आपका बेटा यहाँ पर है। पराग फिर ये सुनकर कहता कि रियली? अनुपमा बोलती कि यस रियली। और दूसरी बात, ना तो मैं गोल्ड डिगर हूँ और ना ही मेरी बेटी, ना तो मुझे किसी और की दौलत में दिलचस्पी है और ना ही मेरी बेटी को। इसी बीच फिर दूसरी तरफ घर पर तोशु अनुपमा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ ना पाकर चौंक जाता है। फिर वो बा को ये बात कहता है तो बा फिर पूछती है कि क्या राही और प्रेम भी गायब है। तोशु फिर कहता है कि राही और प्रेम तो साथ में अन्नू की रसोई में काम कर रहे हैं। फिर तभी ईशानी आकर बताती है कि अनुपमा अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई है। फिर तोशु को शक होने लगता है कि अनुपमा कोठारी परिवार से ही मिलने गई होगी। फिर तोशु बोलता है कि कहीं कोठारी के पास तो नहीं चली गई। बा फिर बोलती है कि हाँ हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, फिर से उस कोठारी को 5 पन्नों का भाषण देने चली गई होगी। तोशु फिर कहता है कि वो कहीं भी गई हो, बस कोठारी के पास न गई हो। इसी बीच फिर दूसरी तरफ राही अन्नू की रसोई में काम कर रही होती है। तभी प्रेम बेचैन होकर आकर उसको कहने लगता है कि राही लिसन टू मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राही फिर बोलती है कि बोलो ना, क्या कहना है। प्रेम, और मैं कल से देख रही हूँ कि तुम मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ ना मुझे। तभी प्रेम कुछ बोल ही रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ माही आ जाती है और उसकी बात दोबारा से वहीं अधूरी रह जाती है और दोनों को एक साथ इधर माही नज़दीक खड़ा देखकर मन ही मन में जलने लगती है और फिर बोलती है कि सॉरी मैं बाद में आती हूँ। राही फिर बोलती है कि इट्स ओके। तभी तोशु आकर प्रेम को कहता है कि जल्दी करो, ऑर्डर रेडी क्यों नहीं हुआ, हो गया ना। प्रेम बोलता है कि हाँ हो गया। तोशु फिर बोलता है कि तो फिर जल्दी पैक करो और भेजना। फिर प्रेम इधर बाहर आकर बड़े ही गुस्से में चीज़ों की तोड़फोड़ करने लगता है और फिर कहता है कि मुझे राही को सब कुछ सच सच बताना ही होगा, इससे पहले उसे कहीं और से पता चले। आई हैव टू टेल हर कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ। इधर फिर दूसरी तरफ पराग अनुपमा को कह रहा होता कि बस कीजिए अनुपमा जी, झूठ सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। अनुपमा बोलती है कि लेकिन मैं सच बोल बोलकर नहीं थकी हूँ और ना ही कभी थकूंगी मिस्टर पराग कोठारी। पराग फिर कहता है कि मुझे आपके सच झूठ से नहीं बल्कि अपने बेटे से फ़र्क पड़ता है और प्रेम मेरा इकलौता बेटा है। नाराज़ होकर उसने भले ही अपना घर छोड़ दिया हो, लेकिन घर छोड़ने से रिश्ते नहीं टूटते। आज रूठा है कल वापस आ जाएगा। मेरा नाम, काम और एम्पायर सब कुछ वही संभालेगा। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो अकेले ही लौटे, कोई राह चलती लड़की उसका हाथ पकड़कर हमारे घर में घुसनी नहीं चाहिए। अनुपमा फिर ये सुनकर कहती है कि खबरदार मिस्टर कोठारी, जो मेरी बेटी के बारे में एक भी अपशब्द बोला तो। मेरी बेटी कोई राह चलती नहीं है, वो अनुज कपाड़िया की बेटी है। पराग फिर कहता है कि थैंक गॉड, तो फिर कहिए ना उससे कि वो अगर खानदानी है तो खानदानी लोगों की तरह ही बिहेव करे, बाप बेटे के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश ना करे। अनुपमा फिर बोलती कि क्या मतलब है आपका। पराग बोलता कि मतलब ये कि आपकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्रेम कल घर पर आया था। आप और आपकी बेटी की वजह से वो अपने बाप की बेइज्जती कर कर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा करने के लिए आप दोनों ने ही उसको उकसाया हो। फिर पराग ये कहता है कि और कल उसने कहा कि अनु मैम मेरी माँ है, राही मेरा प्यार है, और अगर मैंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगा। दूर तो वो खुद हो गया था, लेकिन पराया आपने बनाया है उसे। हमें लगा था कि हमारा बेटा घर पर आया है, लेकिन बेटा नहीं, अनुपमा जोशी का वकील घर आया था। फिर पराग ये कहता है कि अगर कोई और परिवार होता तो मैं मान भी जाता, लेकिन आपके फैमिली के बारे में मैंने पता किया है। आप लोगों के लिए रिश्ते खेल हैं, एक नहीं चला तो दूसरा कर लिया। आपने 2 शादियाँ की थी ना, पर दोनों ही नहीं चली। आपकी बेटी का तलाक हो चुका है, तो आपके घर में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो नॉर्मल है। सो आई एम सॉरी, ऐसे परिवार के साथ रिश्ता तो दूर, मैं जान पहचान तक नहीं रखना चाहता। पराग फिर कहता है कि और मैं नहीं चाहता कि प्रेम आपके यहाँ काम करे, आपको माँ माने और राही से प्यार करे। इसलिए प्रेम और राही के बीच जो कुछ भी है उसे ख़त्म करना होगा। और बच्चे सब कुछ अपनी माँ से ही सीखते हैं। जब आपको रिश्ता निभाना नहीं आया तो आपकी बेटी को कहाँ से आएगा। अनुपमा फिर बोलती कि ये इल्ज़ाम आप उस पर लगा रहे हैं जिसने पूरी लाइफ सिर्फ रिश्ते ही निभाए हैं। पराग फिर कहता है कि तो फिर आपका और अनुज कपाड़िया का रिश्ता क्यों नहीं टिका। अनुपमा फिर बोलती कि किसने कहा कि वो रिश्ता नहीं चला, वो रिश्ता तो आज तक चल रहा है और आखिरी सांस तक चलता रहेगा। मेरी हर सांस में उनका नाम है और हर धड़कन में उनकी याद है। पर ये आपके बस की बात नहीं है कोठारी साहब इस रिश्ते को समझना, क्योंकि आप रिश्ता पैसा देखकर, हैसियत देखकर जोड़ते हैं और मैं रिश्ता मन से जोड़ती हूँ। पराग फिर बोलता है कि आपकी और मेरी दुनिया अलग अलग है अनुपमा जी, तो आपकी दुनिया में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरी दुनिया में रिश्ते 2 फैमिली के बीच में होते हैं और आपका और मेरा परिवार बराबर का है ही नहीं। आपको अनुज कपाड़िया मिल ज़रूर गया था, लेकिन राही को प्रेम कभी नहीं मिलेगा।
अनुपमा फिर बोलती कि तो आप चाहते क्या हैं कि मैं अपनी बेटी को प्रेम से दूर कर दूं और प्रेम को आपके पास वापस भेज दूं। फिर पराग ये कहता है कि कोई समझदार हो तो बात करना आसान हो जाता है। कहकर वो कुछ पैसे निकाल कर अनुपमा को थमाता है और कहता है कि ये लीजिए, रख लीजिए, काफ़ी बड़ी रकम है, संभालिएगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ हो रही है। अनुपमा फिर इधर से कहती है कि इसलिए तो इन्हें जेब में रख लीजिए वरना उड़ जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि आपकी और मेरी दुनिया एकदम अलग अलग है, क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के यहाँ बेटे पाले जाते हैं, बेटे खरीदे नहीं जाते। पराग फिर कहता है कि अगर बेटे खरीदे नहीं जाते तो चुराए भी नहीं जाते। फिर पराग ये कहता है कि रख लीजिए ये पैसे, आपने प्रेम को अपने पास इतने दिन रखा, खिलाया पिलाया, उसके लॉजिंग चार्जेस बोर्डिंग चार्जेस समझ कर रख लीजिए। इधर फिर ये देखकर अनुपमा एकदम से खामोश रह जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बा पराग से सवाल करते हुए नजर आती है कि वो अनुपमा से मिलने क्यों गया था। वहीं अनुपमा दूसरी ओर प्रेम को ढूंढती है और उससे आमना सामना करती है। गुस्से में वो उसे थप्पड़ मार देती है और उस पर अपनी असली पहचान छुपाने का आरोप भी लगाती है। इधर फिर अनुपमा गुस्से में प्रेम को डांटते हुए कह रही होती है कि उसने उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया है और उनके भरोसे को तोड़ा है। ये सुनकर फिर इधर प्रेम स्तब्ध रह जाता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।